ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, एक बार एक छोटे से गांव का व्यक्ति पहली बार बड़े शहर में गया। मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं थी और उन कल्पनाओं को लेकर, उन सपनों को लेकर के पहली बार जब किसी शहर में वो व्यक्ति गया, होटल में रुकता है। दिन घूमने फिरने में बीत गया और जब शाम का समय आया तो उसने मन में सोचा कि मैं यहाँ पर आराम से सोऊंगा, सुबह देर से उठूंगा। क्यों? क्योंकि गांव में तो काम की अधिकता के कारण से न चाहते हुए भी रोज बहुत जल्दी उठना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर निश्चिंतता से सोऊंगा और सुबह बहुत आराम से उठूंगा। रात हो गई। अब जिस कमरे में वो रुका हुआ था उसमें लाइट चालू थी, बल्ब जल रहा था। वो व्यक्ति जो अंधेरे में सोने का आदी था, अंधेरे में सोने की उसकी आदत थी, वह करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, उठता है, बल्ब के पास जाकर के फूंक लगाता है। क्योंकि गांव में रहने वाला था, लालटेन मोमबत्ती आदि को फूंक से बुझाने का उसको अभ्यास था। अब वह उस बल्ब को भी 2 बार, 4 बार, 10 बार फूंक लगाता है, लेकिन फूंक से बल्ब बुझता नहीं। वो विचार करता है कि यहाँ का ये प्रकाश कैसा है। हमारे गांव में तो 1-2 बार फूंक लगाओ और लालटेन या मोमबत्ती चिमनी बुझ जाती है। ये कैसी चिमनी है, ये कैसा लालटेन है कि बुझता नहीं। रात भर जैसे तैसे पूरी करता है, सो नहीं पाया और जो सपने संजो कर के लाया हुआ था वो सपने मन में ही रह गए। सुबह उठता है, होटल के मैनेजर के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे इस होटल के अंदर कैसी लाइटें हैं। इतना फूंक लगाता रहा, पूरी रात परेशान होता रहा, क्योंकि मैं अंधेरे में सोने का अभ्यासी हूँ, आदत है मेरी अंधेरे में सोने की, और रात भर रोशनी जलती रही, मैं सो नहीं पाया। मैनेजर ने उसको समझाया कि ये जो है फूंक मार करके बुझाने वाली चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी है और इसका स्विच दबाओ तो ये बंद हो जाती है। स्विच ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है, यानी चालू और बंद किया जाता है। वह ग्रामीण सुन करके हैरान होता है। हो सकता है इस बात को सुनकर के आप लोगों के मन में शायद ये विचार आए कि आज तो हर जगह बिजली है, लाइट है, कोई गंवार से गंवार व्यक्ति भी होगा तो वह भी इसे जानता है कि कैसे चालू किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है। लेकिन ये बात हमें बहुत बड़ा संदेश देती है।
कि जब तक हम मूल को नहीं जानेंगे मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में 3 शब्द बहुत प्रचलित है। 3 शब्दों का बड़ा महत्व होता है। पहला शब्द है वृत्ति। ध्यान दीजिएगा, वीरति नहीं, वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है हमारे भीतर में, हमारे चित्त में, हमारे मन में उठने वाले जो भी शुभ अशुभ संकल्प विकल्प होते हैं, जो हमारे भीतर के भाव होते हैं, उसे वृत्ति कही जाती है। वो वृत्ति होती है। दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है एक्टिविटीज, क्रिया करना, एक्शन। प्रवृत्ति जो वृत्ति के अनुसार होती है। गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में कि जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसी ही प्रवृत्ति होगी। यानी जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपके विचार होंगे, वैसी ही आपकी एक्शन होगी, क्रिया होगी, आपका आचरण होगा। और तीसरा शब्द जो है वो है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, निचोड़ जिसे कहा जाता है। अब जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा परिणाम। जब परिणाम यानी रिजल्ट अच्छा ना हो तो अधिकतर लोग अपनी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन धर्म, अध्यात्म, धर्मगुरु एक बात कहते हैं कि जब तक आप रूट को नहीं समझोगे, जब तक आप मूल को नहीं जानोगे, तब तक जो भी बदलाव होगा, चाहे वो आचरण में बदलाव हो, आपकी एक्टिविटीज के अंदर बदलाव हो, लेकिन मूल को बदले बिना, मूल को जाने बिना, समझे बिना अगर आपने कोई बदलाव करने का पुरुषार्थ भी किया तो वो परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, चाहे फिर वह भौतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, अगर उस कार्य का आपको परिणाम अच्छा चाहिए तो अपनी वृत्ति को चेक करिए कि वृत्ति कैसी है। अगर वृत्ति नहीं बदली तो फिर बाहर से कितना भी बदलाव हो जाए उसका परिणाम 0 होगा। अधिकतर लोग यही करते हैं, मूल की तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी सोच को चेक नहीं करते, अपने भावों की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने संकल्प विकल्प को समझने का प्रयास नहीं करते और उसको समझे बिना ही अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, आचरण को बदलते हैं। लेकिन सिर्फ प्रवृत्ति को बदलने से परिणाम नहीं बदला करते हैं। परिणाम अच्छा चाहिए तो उसके लिए अच्छी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और अच्छी प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब हमारी वृत्ति अच्छी होगी। इसलिए अपनी वृत्ति को बहुत ही ईमानदारी के साथ, सूक्ष्मता के साथ चेक करने की आवश्यकता है कि कब, किस समय में भीतर में कैसे विचार आ रहे हैं,
कैसे संकल्प और विकल्प हो रहे हैं, अपनी वृत्ति को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से प्रवृत्ति सुधरेगी। और जिसकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो फिर परिणाम की उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम अपने आप ही सुधर जाता है, परिणाम अच्छा हो जाता है। इसलिए मूल को समझो, जो बदलना है उसको बदलो। सिर्फ क्रियाकांड बदलने से कुछ नहीं होगा। ओढ़ा हुआ आचरण चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन उसके अंदर स्थायित्व नहीं रहता। इसलिए अपने अंतःकरण को बदलो, आचरण अपने आप बदलेगा। अगर अंतःकरण को, वृत्ति को बदले बिना आचरण को यानी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश की, तो फिर परिणाम बहुत सुखद नहीं हो सकता। तो इन 3 बातों पर गौर करें और इन वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम, इन 3 शब्दों को जान करके, समझ करके, जो मूल है वृत्ति, उसको सुधारने का पुरुषार्थ करें। और इस बात को याद रखें कि मूल को समझे बिना कभी भी मंजिल नहीं मिलती। जब तक मूल को नहीं पकड़ा जाए, तब तक समस्या का स्थायी हल नहीं मिल सकता। अगर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, सुखद समाधान चाहते हैं और स्थायी समाधान चाहते हैं, तो हर इंसान को अपनी वृत्ति को समझना होगा कि वृत्ति कैसी है। अगर वृत्ति अच्छी है तो निश्चित रूप से प्रवृत्ति अच्छी होगी। फिर चाहे कोई देखे या ना देखे, किसी का दबाव, प्रेशर, डंडा या डर हो या ना हो, लेकिन वृत्ति अच्छी है तो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति भी अच्छी होगी। और जिस इंसान की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों अच्छी है, उसके जीवन में परिणाम भी अच्छा ही होगा, सुंदर ही होगा। तो वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम, इन 3 महत्वपूर्ण बातों को समझ करके वृत्ति परिशोधन करने का अभ्यास करें। जिन वाणी में परमात्मा प्रभु महावीर ने और वीतराग मार्ग के अंदर कई प्रकार के ऐसे उपाय बताए हैं कि जिसके द्वारा हमारी वृत्ति का शोधन होता है। वृत्ति को शुद्ध करिए और जीवन के आनंद का अनुभव करिए। आप सबके अंदर अपने मन के अंदर उठने वाले भावों की शुद्धि की तरफ विशेष रूप से जागृति बढ़े और उस जागृति के साथ, उस वृत्ति शोधन के साथ आपकी प्रवृत्तियां अच्छी हो और प्रवृत्ति अच्छी के साथ आपके जीवन के अंदर परिणाम भी सुखरूप आए। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।